बैठिए। आद्य परब्रह्म सदगुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अब ये जो शास्त्र है तो उनके जो शब्द हैं तो जैसे ऐसा लगता है कि वेदांत प्रक्रिया, वेदांत ब्रह्म ज्ञान की प्रक्रिया, तो उससे ऐसा भास होता है कि द्वैताद्वैत से चलता है। विवर्त शब्द आता है ना, लेकिन प्रकाश में प्रकाश और आभास ऐसी दो वस्तु नहीं है, प्रकाश ही है ऐसा। माने ये जो प्रकाश है, पूरा प्रकाश है, जो अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, इसको ही होता है। नहीं, ये चालू करने से होता है। अभी बराबर है, कम किया बराबर। तो ये अब जिसको परमात्मा कहते हैं, अनंत चैतन्य प्रकाश कहते हैं, बराबर। तो और ये दृश्य है ना जगत, उसको विवर्त कहते हैं। तो ये वेदांत की परिभाषा है। लेकिन हम जो प्रकाश है उसमें ऐसा नहीं है। ज्ञाता और ये मैंने सुबह बताया था, ज्ञान और ज्ञान इसको भी जानता है और सब जानता है। तो ज्ञान ये नहीं है, ये सब नहीं है, और ज्ञान में ये नहीं है और ये सब नहीं है, ऐसा सुबह बताया था ना। लेकिन और बताते हैं उससे भी आगे ऊपर कि ज्ञान अनंत भरपूर है। माने जैसे घन है ना, सब जगह भरपूर। जैसे आकाश है तो ज्ञान है, वो चैतन्य है, ज्ञान चैतन्य है, चिदाकार। दृश्य का दृष्टा दृष्टा, दृष्टा का दृष्टा साक्षी, साक्षी का दृष्टा चिदाकाश। तो ज्ञान चिदाकाश है, ज्ञान जड़ नहीं है। तो दृश्य और दृष्टा और साक्षी, वो साक्ष्य में आया। चिदाकाश से साक्ष्य, ज्ञान चिदाकाश है, समझ में आते हैं। ज्ञान चिदाकाश है तो साक्षी मन तूर्य, जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति से पर उसे रही, तो वो सब साक्ष्य में आ गया। साक्षी भी साक्ष्य में आ गया। ओके, अभी सुबह बताया उससे भी ऊपर है, इसमें उससे भी आ गया। अभी चिदाकाश है तो सब चिदाकाश है, अनंत भरपूर है, घन परिपूर्ण, मन कोई अखंड है, कोई जगह खाली नहीं। जैसे आकाश है तो वास्तव में चिदाकाश है, तो आकाश के लिए जगह ही नहीं है। तो सब महाचिदाकाश एकदम सहज है। तो ये ज्ञान ये है, ये ज्ञान ये है कि सब महाचिदाकाश है, एकदम सहज है। तो ये वेदांत प्रक्रिया का जो द्वैताद्वैत है, विवर्त माने चिदाकाश और चिदाभास, ऐसा चिदाकाश में द्वैत नहीं है और भेद नहीं है। तो पूरा ज्ञान पूरा चिदाकाश है। तो पूरा ज्ञान पूरा चिदाकाश है। अपने में कुछ भी, जैसे महासागर अपने में कुछ भी भाषे, चक्री तरंग फेन बुद्ध उत्पत्ति लय सब, तो महासागर ही है। तो द्वैत नहीं है। फिर महासागर को अधिष्ठान कहें और चक्री तरंग फेन बुद्ध को अध्यस्त कहें, अध्यारोपित कहें, तो ऐसा भेद महासागर में नहीं है। महासागर, आप महासागर कहो तो भी महासागर है, चक्री तरंग फेन बुद्ध कहो तो भी महासागर है, उत्पत्ति लय न कहो तो भी महासागर ही महासागर। वैसे ये सारा का सारा पूरा पूरा है। जो ज्ञान है, हम जो ज्ञान है वो सब हम ही है, महाचिदाकाश ही है। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश। क्लियर होता है क्या? महाचिदाकाश ज्योति अनंत अखंड अभेद, महाचिदाकाश ज्योति महातत्व महासामान्य। क्लियर है? तो महाचिदाकाश कैवल्य अढ़ीसो दार पार, कैवल्य सदा एक रूप ऑल इज वन। सारा का सारा पूरा पूरा जो हम ज्ञान है वो चैतन्य है, वो महाचैतन्य प्रकाश, महाचैतन्य आकाश है।
तो वेदांत प्रक्रिया से जो बताया है ऐसे हम नहीं है। क्लियर होता है? इसको बोलते हैं महाचिदा का स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान या महाचिदा का स्वयं प्रकाश आत्म साक्षात्कार, इसको ऐसे बोलते हैं। तो हम महाचिदा का से तो सब हम महाचिदा का से। अभी आई बात कैसे फिर महाचिदा का यदि निरंजन निराकार निर्विकार है तो आभास आकार विकार, तो जो कॉन्ट्राडिक्शन विरोधाभास होता है, विरोध का आभास माने वो आभास ही है, विरोध नहीं है, विरोध का आभास माने चिदाकाश में चिदाकाश और चिदाभास दो है, ब्रह्म में ब्रह्म और जगत दो है, ब्रह्म में ब्रह्म और माया तो नहीं, ब्रह्म ही है, ज्ञान है वो ब्रह्म है, समझा दें। और जो विवर्त माया बोलते या जगत बोलते अहम बोलते जगत बोलते दृश्य बोलते वो नहीं है, माने विरोधाभास नहीं है। क्योंकि महासागर ही है, उसमें चलन, तो महासागर अपने में चलन ऐसी दूसरी वस्तु नहीं है, महासागर पूर्ण वस्तु है। तो तरंग उत्पत्ति ले वो अलग दूसरी वस्तु नहीं है और महासागर है पूर्ण वस्तु है। तो एक सत्राक्षर ये भी आया था, पूर्ण ब्रह्म पूर्ण चैतन्य है ना। पूर्ण ब्रह्म पूर्ण चैतन्य पूर्ण ज्ञान पूर्ण शांति है ना, एब्सोल्यूट माना पूर्ण। ये पूरा जो हमारा संपूर्ण स्वरूप है ये है। हम ज्ञान है वो तो सुबह क्लियर कर दिया था, वो ज्ञान इसमें आ गया है कि चैतन्य अनुभव है, चैतन्य ज्ञान है, ऐसा बारम्बार आता है ना, आता है। तो वो हम ज्ञान है ना, वही हम अनुभव, वही हम चैतन्य। तो पूर्ण ब्रह्म पूर्ण चैतन्य पूर्ण ज्ञान पूर्ण शांति। शांति है सब कुछ है, शांति नहीं कुछ नहीं है। तो फिर कुछ नहीं है ऐसा पूर्ण में कहाँ से आया? तो आया नहीं है। फिर ऐसा कहेंगे ये क्या है? तो पूर्ण ही है और पूर्ण में अशांति है ही नहीं, दुख अशांति है ही नहीं, तो उसको भ्रम कहेंगे। दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। भ्रम हो सकता है कि जैसे कि अंधेरे में डोरी में सब भ्रम, हम ऊपर बैठना पड़ेगा तो पीछे लेना पड़ेगा। क्लियर होता है क्या? भ्रम शब्द से सॉल्यूशन होगा। कैसे समझ में आते हैं? अभी ऐसा कहेंगे ब्रह्म में ब्रह्म तो संभव नहीं है। अभी आवाज आता है, देखना, समझ में आते हैं? ब्रह्म में तो फिर ब्रह्म शब्द कहाँ से आया? तो अभी जो ब्रह्म है तो भ्रम से माया मन जीव जगत दिख रहा है। जैसे स्वप्न है तो ब्रह्म में स्वप्न भास रहा है, तो ब्रह्म में स्वप्न नहीं है तो उसको भ्रम कहना पड़ेगा। मृग जल में जल नहीं है तो सूर्य प्रकाश ही है तो उसको भ्रम ही कहना पड़ेगा। अंधेरे में डोरी में सर्प भ्रम नहीं है, सर्प नहीं है तो उसको भ्रम ही कहना पड़ेगा, उसका भय भी भ्रम। तो ये जो अहंकार का भ्रम और संसार का भ्रम और मैं मेरा का भ्रम समझ में आता है नहीं? अभी आवाज़ नहीं आता ना? क्लियर है ना? थोड़ा आगे रहता उसको मिलता है इसलिए, बराबर है। तो मैं का भ्रम अहंकार का भ्रम ये सब आ गया। स्थूल दे सूक्ष्म कारण दे आ गया। स्थूल पंचभूत है, सप्त धातु, सूक्ष्म कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय मन बुद्धि चित्तंकर प्राण, कारण प्रकृति या विद्या, और इसमें प्रतिबिंब साक्षी का। तो चिदाभास अहम रूप जीव राम हृदय में राम ने हनुमान को बताया। बुद्धि अविद्या है, आभास कभी सत्य नहीं होता और साक्षी परमात्मा है। एक ही सेंटेंस में एक ही वाक्य में राम ने बताया अध्यात्म में शुरू में। तो अभी बुद्धि अविद्या है मैंने भ्रम है और उसमें साक्षी का प्रतिबिंब, तूर्य का प्रतिबिंब चिदाभास। तो आभास कभी सत्य नहीं होता, इसलिए चिदाभास से एक बुद्धि अहम रूप जीव नहीं है। फिर तूर्य जो साक्षी वो भी नहीं है क्योंकि चिदाकाश। तो हम ज्ञान चिदाकाश है और उसमें साक्षी और चिदाभास और बुद्धि नहीं है तो हम चिदाकाश महाचिदाकाश ज्योति अनंत अखंड अभेद समझाते। तो पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण चैतन्य, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शांति। तो अभी ब्रह्म शब्द
तो है ही नहीं कोई वस्तु, नहीं है अवस्तु है, ब्रह्म तो अवस्तु है। तो ऐसा जो नहीं ऐसा भ्रम हुआ है तो उसके लिए तो ये उपचार है। हम ज्ञान में ये उपचार नहीं है, ज्ञान में भ्रम नहीं है, फिर वो ज्ञान कैसे क्या आ जाएगा? भ्रम तो अज्ञान है। न हो ऐसा दिखना, न हो ऐसा प्रतीति होना, संवेदना, मैं ये देह हूँ तो भ्रम है। तो ज्ञान में मैं ये देह हूँ ये भ्रम नहीं है। स्थूल सूक्ष्म कारण ले लो, फिर समष्टि ले लो। ज्ञान इसको जानता है तो ज्ञान ये नहीं है, ज्ञान में ये नहीं है। ज्ञान समष्टि को जानता है, समष्टि समझते हैं ना, टोटलिटी में अपीयरेंस, संपूर्णता में दृश्य, जगत या ब्रह्मांड या संसार या सृष्टि या सर्व या कॉस्मोस या फिनोमेना। ओके, तो ज्ञान पूरा सृष्टि को जानता है कि नहीं? तो ज्ञान पूरा सृष्टि रूप नहीं है और पूरा सृष्टि ज्ञान में नहीं है। तो ज्ञान चिदाकाश है, पूर्ण ब्रह्म है। तो ब्रह्म है, वो चैतन्य है, वो अनुभव है, वो ज्ञान है, वो बारंबार आता है। ज्ञान और अनुभव को दृश्य में नहीं कहा है ना? साक्षी में भी नहीं हम कहते हैं, हम साक्षी नहीं है। साक्षी से ऊपर जो तुरीयातीत है, तो जिसको वेदों परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद कहते हैं, अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा कहते हैं, हम आप सच्चिदानंद घन परमाकाश कहते हैं, अनंत पूर्ण परब्रह्म कहते हैं, स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप कहते हैं। तो ये हम ज्ञान ये है। तो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश, पूर्ण ब्रह्म ज्योति, अनंत तेजगण अनंत चिदगण, क्लियर है। और केंद्र विनानु अनंत तेजगण परमाकाश है, और पूर्ण ब्रह्म ज्योति परम प्रकाश परम शांति है। और ये आया छठा, पूर्ण ब्रह्म पूर्ण चैतन्य। ये छः ये एकदम ओरिजिनल है। पूर्ण ब्रह्म पूर्ण चैतन्य पूर्ण ज्ञान पूर्ण शांति, ये हम है। क्लियर? क्यों? इसमें भ्रम के लिए जगह नहीं है। यह भ्रम भी नहीं है। ये तो पता है 4 साल के है तो ऐसा ही दिख रहा है अभी। तो वो उसका जो चलन हमको याद, अभी ये देख रहे हैं वैसे देख रहे हैं, तो जो जान रहे हैं तो वो ज्ञान है, उसमें ये नहीं है, और वही ये है तो वो नहीं है, ये नहीं है। 4 साल वाला नहीं है, वो ये है, वो नहीं है, वो ये है, ये नहीं है, वो है। तो वैसे पूरा आप ले लो, दृश्य ले लो, नहीं समझ में आती। तो 4 साल तक का था तो भी पूरा दृश्य था, वो कहाँ है? नहीं है, वही ये दृश्य है तो नहीं है। तो पूरा दृश्य नहीं है, भ्रम है। तो शून्य ब्रह्म अनंत कोटि महाकल्पो है ही नहीं। क्लियर है? तो केवल स्वस्वरूप, केवल महाचिदाकाश है, स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, ये बराबर। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान है ना। और अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश है। ये सब एकदम ओरिजिनल, जिसको आप मौलिक कहते हैं, कुछ भी कहो, मूल असल शुद्ध सूक्ष्म पूर्ण तत्व स्वरूप है। मूल असल शुद्ध सूक्ष्म पूर्ण तत्व स्वरूप है, ये है। ये तत्वभूत बोलने से 2 शब्द एक ही स्वरूप को बताते हैं। तत्व भी बोध है और बोध भी बोध है। तत्व क्या है? क्या जैसे अभी जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य एट प्रेजेंट है ना, निश्चलानंद सरस्वती, उनको पूछा अभी है कि भागवत का सार क्या है? तो अद्वय ज्ञान सत्व। शंकराचार्य बोले भागवत का सार, वो तो सब शास्त्रों के निष्णात है ना। तो अद्वय ज्ञान सत्व सत्व, तो अद्वय माने क्या? दूसरा नहीं है, जो एक बिना दूसरा नहीं है, ऐसा जो ज्ञान है। सत्व माने सार, वो ज्ञान है। शंकराचार्य बोले वो चित्त है, चित्त धातु, संस्कृत में देवभाषा चित्त माने चैतन्य। वो चित्त है, वो सत्य है, और चित्त है वो आनंद है। तो सत्य चित्त आनंद, तो ये ज्ञान है, वो सत्य चैतन्य आनंद है। ओके, ये शंकराचार्य बोले। अब शंकराचार्य बोले जो है कि नहीं, वो कैसे बोले हो और ये कैसे बोले? ये स्वयं है। उसमें 2 प्रमाण आएंगे। एक श्रुति प्रमाण आएगा, वेद उपनिषद
फिर ब्रह्मसूत्र गीता, फिर शंकर परंपरा में होने से वो आदि शंकर प्रमाण भी आएगा, गुरु शिष्य परंपरा भी आएगा, श्रुति प्रमाण, वेद प्रमाण आएगा। वेद में ये पूरा जो अनंत संपूर्ण अस्तित्व है तो उसका सत्व या सार, सत्व माने सार, जैसे दूध का सार घी है तो वैसे ये अनंत संपूर्ण अस्तित्व का सार ब्रह्म है। वो ब्रह्म है, वो चैतन्य है, वो अनुभव है, वो ज्ञान है, वो स्वयं प्रकाश है। ओके, उसमें और इसमें डिफरेंस क्या आएगा समझाते हैं कि वो सब शास्त्र के निष्णात निपुण है, श्रुति स्मृति पुराण है ना, और सब प्रमाण जानते हैं। उन्होंने भी बहुत ग्रंथ लिखे हैं, वो बचपन से ही वो अधिकारी थे, तो उनके गुरु ने उसको तुरंत शंकराचार्य पद पर निमंत्रित कर दिया। अभी जगन्नाथपुरी में है एट प्रेजेंट वर्तमान। तो उन्होंने कहा वो शंकर परंपरा से और श्रुति प्रमाण से कहा, और ये स्वयं है। अभी प्रमाण कैसे, उसके पास से वेद श्रुति, जो वेद को लोग कहेंगे कि वेद अपौरुष है, कोई पुरुष व्यक्ति से नहीं, साक्षात परमेश्वर की वाणी है, तो उसको एक अलग दूसरा परमेश्वर मानना पड़ेगा, और अलग परमेश्वर के जो गीता में कृष्ण ने कहा है वैसा सर्वस्य चाहम हृदि सन्निवेष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेद सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। तो अलग परमेश्वर मानना पड़ेगा, है अलग भगवान मानना पड़ेगा। उसको प्रश्न बहुत पूछते हैं, तो पूछते भाई हमको एक सरल नाम दो कि जो नाम से हम भगवान के अनुसंधान में रहते, तो बोलते हैं राम, ऐसा वही बोलते हैं शंकराचार्य। तो ऐसे दूसरा भगवान है और मैं ये जगत गुरु हूँ और आप एक जिज्ञासु मुक्त या शिष्य सेवक है कुछ भी। ओके, फिर मैं गुरु परंपरा में, शंकर परंपरा में, तो शंकर शायद 800 साल पहले हुए, तो उसके पहले भी तत्व था। ये सृष्टि नहीं, वेदों ही कहते हैं, वेदों में वेद पुरुष सुप्त है। वो कहते जब सृष्टि नहीं हुई थी, जब आकाश भी नहीं हुआ था, जब आकाश गंगा और सूर्य चंद्र तारा और ये सूर्य और ब्रह्मांड हो और ये सृष्टि स्थिति प्रलय कल्प हो, ये कुछ नहीं था, तब भी तत्व था। पुरुष शब्द है, उसमें पुरुष शब्द गीता में है। एक योग बात और कहनी है, आप संस्कृत जानते हैं तो स्यात् शब्द है, तो आगम में स्याद्वाद है, वो बात याद करना। फिर जब कुछ भी नहीं था तो ये पुरुष था, तो पूर्व में रहे वो पुरुष। तो पूर्व माने नगर, नगर माने ये सृष्टि, ये पूर्व है, और उसमें जो तत्व रहा है जिसको आत्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, चैतन्य कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, अनुभव कहते हैं, तो तब भी वो पुरुष था। फिर ये भाषा है तो भी वो पुरुष है, ये भास नहीं है, क्योंकि दो वस्तु संभव नहीं, उसमें वो पूर्ण है तो पूर्ण है, उसमें भास शून्य है, आकाश शून्य है और चिदाकाश पूर्ण है। तो चिदाकाश में शून्य आकाश ऐसा पॉसिबल संभव नहीं है, क्योंकि पूर्ण है, वो घन है, भरपूर परिपूर्ण, कोई जगह खाली नहीं। इसलिए आकाश है वो आभास है सबसे बड़ा। फिर उसमें सूर्य हो, उसमें ब्रह्मांड हो, उसमें सृष्टि लय, तो ये आभास नहीं है। क्लियर नहीं होता है, तो ये नहीं है, क्योंकि चिदाकाश पूर्ण है, तो उसमें जो नहीं है ऐसा शून्य, तो उसको ब्रह्म ही कहना पड़ेगा, भास कहना पड़ेगा, या कल्पना कहनी पड़ेगी, कुछ भी कहो, दृश्य तो नहीं है। ओके, तो फिर ये सृष्टि है, उसको मान के ये वेदांत ब्रह्म ज्ञान कैसे चलता है बताते हैं। वेदों अपौरुष है, माने कोई अपौरुष है, कोई व्यक्ति, ये आभास के कोई जीव, चिदाभास अवरूप जीव से नहीं है, और समष्टि जीव कल्पना करनी पड़ेगी कि वो परमेश्वर है। सर्जन की कल्पना स्वीकार के सर्जनहार की कल्पना होती है, और उससे ये वेद आए हैं। तो सर्जनहार ईश्वर है, तो वो भी साक्ष्य है, ब्रह्म साक्षी है। मांडुक्य उपनिषद से हनुमान ने पूछा राम को कि मुझे एक ही उपनिषद जो संपूर्ण सर्व ज्ञान का सार हो, दूसरा देखना न पड़े, तो मांडुक्य उपनिषद। तो ओमकार का 4 पाद है, वैसे उससे आत्मा बताया है। आत्मा बोले तो तत्व, बोले तो ब्रह्म बोले कुछ, तो उम और चौथिया मात्र, तो विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर और ब्रह्म, तो ब्रह्म साक्षी है और ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट साक्ष्य है। तो ईश्वर को स्वीकार के माने समष्टि बड़ा जीव कल्पना, उसका समष्टि बड़ा संकल्प कल्पना,
सृष्टि स्थिति प्रलय करता के संकल्प ब्रह्म विष्णु में और विराट ये दृश्य बराबर। उसका देह, उसका अंश, जैसे एक जीव में असंख्य जीव कोष होते हैं, वो सब स्वतंत्र जीव है। योगानंद का है कि नहीं? तो कितने हैं? 9 मींडा लगाते हैं ना, 27 के बाद 9 27 के बाद 9 जीरो लगाते हैं। उतने जीव कोष लिविंग सेल्स एक देह में है और हर एक जीव को स्वतंत्र जीव है, उसका स्वतंत्र समित। ऐसा परमहंस योगानंद ने योगी कथामृत में कहा है। एक देह में ये मैं हूँ, ये जीव है, नख से सीख तक ये पूरा जीव है। तो उसके ये देह के अंदर 27 के पीछे 9 जीरो लगाओ, एकम दशक 100 हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 9 हो गया। और 27 अरब जीव कोष है ना। उसने ऐसा भी कहा, वो क्रिया योग के प्रचारक है महाअवतार बाबा जी परंपरा से। वो महाअवतार है तो लाहिरी योगावतार है, तो युक्तेश्वर ज्ञान अवतार है, तो प्रेम अवतार है ना। अमेरिका में 30 साल रहे राज जो पतन 6 दर्शन में पातंजलि योग दर्शन है, तो उसका उससे प्रचार किया क्रिया का। थोड़े एक मनुष्य ये जो क्रिया है तो 10 घंटा करे, लेकिन खाली औपचारिक नहीं, शरीर से नहीं, अंदर के पूर्ण चैतन्य भाव से, चैतन्य ज्ञान से, तो 100 साल में वो पूरा जनरेटर हो जाता है। मतलब पूरा जो ये जो अस्तित्व में पूरा जो चैतन्य प्रकाश है ना, तो उसका वो मीडिएटर हो जाता है, उसमें हो जाता है वो प्रकाश। पूरा जो ये जो आकाश जैसा जो अनंत चैतन्य प्रकाश है, तो उसमें प्रकाशता है। ऐसा कहा है ना? हाँ, कहा। ऐसा उसने कहा है। 10 घंटा 100 साल ऐसा। तो यहाँ वो प्रक्रिया भी नहीं है, और डायरेक्ट जो है वो है, वही है महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश। और ये आभास सापेक्ष का है। कोई भी दर्शन है या ईश्वर प्रणीत हो तो भी आभास, जैसे योग सूत्र पातंजलि योग दर्शन है, योग सूत्र है, तो पहला योग सूत्र है कि योग चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त वृत्ति निरोध वो योग है। तो इसमें कहा परिक स्वर्ग में, तो परिज्ञ स्वर्ग दोनों परब्रह्म रूप हो गए आत्म साक्षात्कार से। तो परिक दोनों मिले, दोनों राजा थे, वो प्रणाम मुनि हुआ और ये अभी राज्य में ही रहा है, ऐसा जैसे जनक रहे ऐसे। तो उसको पूछा, निरंतर नित्य निरंतर परमात्मा का ध्यान समाधि करते हैं? तो स्वर्ग बोले कैसी समाधि और कैसी असमाधि, कैसी असमाधि और कैसी समाधि। यदि चित्त हो तो हम असमाधि हो सकती है, और फिर समाधि जो चित्त है उसका निरोध करने के लिए समाधि हो सकती है, लेकिन चित्त ही नहीं है, इसलिए असमाधि भी नहीं है और समाधि भी नहीं है। ये वसिष्ठ में है। और ये लोग जो कर रहे हैं वो कुछ नहीं है, वो भ्रम है, समझे? अभी इसको ये जो निरूपण करेंगे, तो मैं आदि शंकर परंपरा में हूँ, और मैं अभी पहले मैं शिष्य था, अभी मैं गुरु हुआ हूँ। अभी आप लोग जिज्ञासु से ये जगत है और आपको ज्ञान और शांति चाहिए, तो वेद पौरुष है तो उसको मानना पड़ेगा, तो उसके महावाक्य को मानना पड़ेगा। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अहम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञान ब्रह्म, ऐसा लोग वेद जो वेद साम्य जैसा। फिर उसको व्यास ने थोड़ा निरूपण किया कि भाई महाभारत है, ये रामायण है, ये गीता है, ये भागवत है, ऐसा शिव महापुराण है, देवगति भागवत है, विष्णु पुराण। तो ये किसके लिए है? ये सब आभास सापेक्ष, जो नहीं है वो भ्रम सापेक्ष सारा उपदेश का उपचार है। उपदेशक उपदेश और उपदेश मान गुरु उपदेश और शिष्य, ये पूरा आभास ब्रह्म है। ये स्वप्नवत और नुज्जलवत जो दृश्य है अभी जो दिख रहा है, तो हम ज्ञान है वो सब जान रहे हैं। भूत वर्तमान भविष्य समष्टि व्यक्ति कारण सूक्ष्म स्थूल मायाकाश चित्ताकाश भूताकाश, पूरा आकाश, उसमें पूरा अनंत महेश कोटि महेश्वर, अनंत कोटि महाशक्ति, अनंत कोटि महासूर्यो, अनंत कोटि ब्रह्मांडो, अनंत कोटि अवतार, अनंत कोटि सृष्टिलय, तो सब हम जानते हैं। वो हम ज्ञान वो सब नहीं है, वो सब हम ज्ञान नहीं है। और वो हम ज्ञान अनंत तेज घन, अनंत चित घन है, पूर्ण ब्रह्म है। हम ज्ञान पूर्ण ब्रह्म अनंत तेज घन अनंत चित घन है। हम ज्ञान परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है।
हम ज्ञान महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है। हम ज्ञान केंद्र बिना का अनंत तेजगन परमाकाश है। हम ज्ञान पूर्ण ब्रह्म परम प्रकाश, पूर्ण ब्रह्म ज्योति परम प्रकाश परम शांति है। हम ज्ञान पूर्ण ब्रह्म पूर्ण चैतन्य पूर्ण ज्ञान पूर्ण शांति है। तो इसमें दूसरे भ्रम के लिए जगह ही नहीं है। तो न कोई भ्रम है, न भ्रम का कोई सर्जनार सर्जन है, न भ्रम का कोई अज्ञान है, न ज्ञान है। भ्रम ये ज्ञान अज्ञान नहीं है बोलने से, हम जो ज्ञान है वो स्वयं प्रकाश है। महाचिदा का स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, महाचिदा का स्वयं प्रकाश आत्मा साक्षात्कार, तो वो ज्ञान है, वो चैतन्य है और वो चिदाकाश है। और ये ज्ञान है, ये आभास ज्ञान है। समझ में आता है? तो ये जो आभास भ्रम है, पूरा आकाश से पृथ्वी की रज, पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांडों या अनंत कोटि सृष्टि लय के अनंत कोटि कल्पों महाकल्पों कुछ भी ओके। तो ये भ्रम में जो ये ज्ञान जो हम स्वयं प्रकाश है उसका जो प्रतिभास है, रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब, तो वो आभास ज्ञान है। जैसे आप दर्पण के सामने खड़े तो आपको ऐसा कि मैं जानता हूँ, तो ऐसा प्रतिबिंब को सच्चा माने तो प्रतिबिंब जानता है ऐसा मानना, तो वो प्रतिबिंब का ज्ञान नहीं है। वैसे ये प्रतिबिंब है हम ज्ञान का। तो हम बिंब में प्रतिबिंब संभव नहीं है, जगह नहीं है, बिंब घन है। सूर्य में सूर्य का प्रतिबिंब संभव नहीं है, आकाश में आकाश का प्रतिबिंब संभव नहीं है, महासागर में महासागर का प्रतिबिंब संभव नहीं है। तो वैसे हम परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति में परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति का प्रतिबिंब संभव नहीं है। तो पहले प्रतिबिंब लेंगे तो साक्षी आएगा, ब्रह्म ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट, ये मांडू के उपनिषद से भी ऊपर है। वो ये आभास ब्रह्म सापेक्ष कहा है कि ब्रह्म समष्टि साक्षी है और ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट समष्टि साक्ष्य है। उसके अंश जैसे पता है ना, 27 को 9 जीरो लगाओ तो 27 अरब जीव कोष है। तो हर एक जीव को, इसमें थोड़े जीव को से ही मनुष्य जीता है, थोड़े जीव को जागृत है, उससे वो व्यवहार करता है। और 10 साल 10 घंटा 100 साल क्रिया योग करे तो सब जीव को से वो पूर्ण जागृत हो जाते हैं। कोई भी डॉर्मेंट सुसुप्त नहीं रहता है, तो पूर्ण जागृत है, वो पूर्ण ज्ञान है, ऐसा वो बताते हैं। लेकिन वो उपचार से बताए, प्रक्रिया भ्रम है और भ्रम जैसे उसका उपशम निर्वाण होता है, और ज्ञान है वो निरावरण होता है। निरावरण निर्विक्षेप निर्मल मन प्रकट होता है, उसका आत्म साक्षात्कार कहते हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं है। पर महाचिदा का स्वयं प्रकाश आत्म साक्षात्कार, महाचिदा का स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, महाचिदा का अनंत संपूर्ण महाचिदा का स्वयं प्रकाश, अनंत संपूर्ण महाचिदा का महाकैवल्य, अनंत संपूर्ण महाचिदा का महासामान्य, अनंत संपूर्ण महाचिदा का स्वयं प्रकाश, अनंत संपूर्ण महाचिदा का सच्चिदानंद सत चैतन्य आनंद, जो जगत विभिन्न सार का, वो तो हम स्वयं ही है। उसको हम यह ज्ञान हुए हैं, फिर हमको ज्ञान होता है, फिर हमको साक्षात्कार होता है, फिर वो रहा है और यह हमारा ज्ञान और भ्रम नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। जो है यही रहा है, जो नहीं है वो हुआ ही नहीं, ऐसे यहाँ है, ये इन्नेट है। ऐसा मालूम पड़ता है, खाली अनुमान से मालूम पड़ता है, थोड़ा शब्द बुद्धि से मालूम पड़ता है, प्रैक्टिकल ऐसा अनुभव में आता है। कैसे कि हम तो मानस जैसा मानस दिखता है, तो मानस जैसा स्वाभाविक रहता है वैसे रहते हैं। स्वाभाविक सब स्नान है ना, आहार विहार जो भी आहार सब स्नान आहार शयन आहार विहार शयन सब, तो फिर कैसे मालूम पड़ता है कि परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। द्वैत तो दिखता ही है कि परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है, और ये एक आभास है पूरा, शून्य भास, शून्य ब्रह्म, अनंत कोटि ब्रह्म, महाकल्प है ही नहीं। तो चिदाकाश भी है और चिदाभास दिख रहा है ये जगह, तो उसमें ये मनुष्य दिख रहा है। तो ये परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है, महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है। और ये भी नहीं है, इसको वो जानने वाला, उसमें ये जगह नहीं है, इसके लिए बिंब में प्रतिबिंब नहीं है, संभव नहीं है, और समष्टि प्रतिबिंब भी नहीं है, जिसको ब्रह्म साक्षी और ईश्वर साक्षी, आत्मा व्यक्ति में आत्मा साक्षी और जीव साक्षी है, तो समष्टि व्यक्ति साक्षी साक्षी है। तो ऐसा कोई भाव भेद
नहीं है, और पूरा भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश है, वो हम स्वयं ही है। हम स्वयं ही अनंत पूर्ण महाचिदाकाश है। हम महाचिदाकाश संपूर्ण भ्रम रहित है, भेद रहित है, भाग रहित है, भास रहित है। क्लियर है? तो अभी क्या करेंगे? कैसे? आप मनुष्य है, हम भी मनुष्य है। आप हमको मनुष्य देख रहे हैं, अच्छी सारी पेट है, अच्छी तरह से। तो और हम ऐसा कहते हैं हम ज्ञान है, और हम भास नहीं है, हम साक्षी नहीं है, तूर्य भी नहीं है, साक्ष्य भी नहीं है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति भी नहीं है, और मैं जगत में मेरा भी नहीं है। तो वो तो हम ज्ञान से बोल रहे हैं, लेकिन हम ये है और ज्ञान से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है। तो ये दिखता है और ज्ञान नहीं दिखता है, ऐसा नहीं है। प्योर कॉन्शियसनेस, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, शुद्ध चैतन्य, पूर्ण चैतन्य, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, तो ये नहीं दिखता है और ये दिखता है। तो ऐसा कह सकते हैं अभ्यास से ये अच्छा बोलता है ना, ना, ऐसा। हाँ तो क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। हाँ तो मनुष्य तो दिखता है कि भाई एक पुरुष है, देह है, फिर उधर मन है, जीव है, फिर साक्षी है, फिर चिदाकाश है। तो चिदाकाश तो अनंत है। आपने ही कहा था ये नहीं है और अनंत है। अभी एक बात आपको कहने की रहेगी। आपने जैसे कहा कि ये नहीं है, अनंत है, तो हम ऐसे कहेंगे कि अनंत ही अनंत है, अनंत में अनंत ही है। तो उसमें यहाँ वहाँ नहीं है, पूरा सारा का सारा पूरा पूरा अनंत है, तेज घन चित घन बराबर, तो वो यहाँ है। तो ये नहीं है कहने से वो अनंत पढ़ने में कमी आएगी। हाँ, ये नहीं है कहने से यहाँ वो है, पूर्ण ब्रह्म अनंत तेज घन अनंत चित घन, वो तो सारा का सारा पूरा पूरा है। उसमें नहीं है के लिए जगह नहीं है, उसको नहीं है यहाँ का, तो उसके पूर्ण पढ़ने में कमी आई है। ऐसा नहीं। बुद्धिशाली है आप, बुद्धिशाली शाली, आप समझते हैं? यदि आप ऐसा कहेंगे ये नहीं अनंत है, तो उसका मतलब कि अनंत यहाँ नहीं है। अनंत सर्वत्र है, अनंत सदा है, तो यहाँ नहीं कहने से अनंत में उसकी कमी आएगी, न्यूनता आएगी। अनंत यहाँ नहीं है। और यदि अनंत यहाँ है, अभी है, सर्वत्र है तो यहाँ है, सदा है तो अभी है, और अनंत ही है, समझ में? और मैं हूँ तो मैं ही अनंत हूँ, और मैं अनंत के सिवा दूसरे किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि अनंत ही अनंत है, अनंत में अनंत ही है। तो मैं हूँ तो अनंत के सिवा वो दूसरा मैं नहीं, मैं दूसरा नहीं हो सकता, इसलिए मैं ही अनंत हूँ। हो गया क्लियर? नहीं, हाँ, तो ये नहीं अनंत है ना, ऐसे तो नहीं। कैसे बोला जाता है? ये आपका नहीं। देह मैं हूँ, वैसे बोला जाता है ये अनंत नहीं है, वो अनंत है। लेकिन अनंत में कमी आएगी, उसमें नहीं है ऐसा आपने कहा, तो अनंत पूरा अनंत नहीं रहा। अनंत पूर्ण हो तो उसमें नहीं है के लिए जगह नहीं है, तो वो पूर्ण, वो अनंत ही मैं है, मैं ही अनंत हूँ। ओके, दूसरा एक अभी याद करेगा, शायद स्यात्। गीता में कृष्ण ने एक ही बार स्यात् शब्द यूज किया। हमने आपको स्यात् का अर्थ पूछा था, तो आपने बराबर नहीं बताया था, हम अभी बताते हैं। बोलो क्या? स्यात् आगम में स्यात् शब्द है, स्यात् वाद हम लोग बोलते हैं। हाँ, स्यात् माने शायद का जैसे आम होय तो आम થાય ને એમ એવો અર્થ છે। जो अच्छा, सुन में नहीं आता। संस्कृत में जैसे ऐसा हो तो ऐसा हो ना, ऐसे मीनिंग में से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ एंड देन बोलते हैं। इफ सूर्य में अंधकार हो तो दूसरा हो तो अंधकार हो ना, ऐसे तो शायद सूर्य अगर दूसरा हो तो अंधकार हो ना, ऐसे करके शायद समझ में नहीं आता, बराबर नहीं है सर। दृष्टांत ये दूसरा कोई दृष्टांत के समझ। इफ एंड देन बोलते हैं ना, इफ दूसरा वो कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, माने ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है और यही है ऐसा। क्या क्या सूर्य में कोई दूसरा हो तो अंधकार पॉसिबल है ना, ऐसा तो जो और तो वाला जो है ना वो शायद का। तो हम अभी प्रश्न से क्या प्रमाण से बताते हैं। तीसरा अध्याय कर्मयोग 17वां श्लोक,
यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव। एक ही बार 700 श्लोक में एक ही शब्द एक ही बार आया है। यस्त्वात्मरतिरेव, यह तू आत्मरति ही एव, संधि छोटी पढ़ने से परिच्छेद, स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम भी देते। गीता तो सब भोग के सब बोलते हैं, लेकिन रहते ये मैं देव हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, ये सुखी हूँ, दुखी हूँ, वो ज्ञान नहीं है, वो भ्रम है। आप गीता बोलते हैं, जानते हैं, वो ज्ञान नहीं है। आप बोलते हैं, कंठस्थ करते हैं और बोलते हैं और अर्थ भी बोलते हैं, वो ज्ञान नहीं है। ये स्वयं प्रकाश है, वो ज्ञान है। तो यह तो आत्मरति ही एव, जो आत्मरति है। और कितने भी भाष्यकार या टीकाकार विवेचन का अर्थ करते, वैसा अर्थ हम नहीं लगाएंगे। महाचिदा का स्वयं प्रकाश आत्म साक्षात्कार, महाचिदा का स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान। स्वयं प्रकाश को शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। महाचिदा का ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। आप एक एक सत्रक देखो, ऐसा 1910 पास मैंने एब्सोल्यूट। तो यह तो आत्मरति ही एव, जो आत्मरति है, जो आत्मरति है, स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव, यहाँ स्यात् का अर्थ लगाओ। स्यात् आत्म जो मानव जो मानव आत्मतृप्त, अभी है कहेंगे कि रहा है कहेंगे, स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव, कृष्ण कहते हैं गीता में अर्जुन को। स्यात् का अर्थ लगाओ। यस्त्वात्मरति ही एव, जो आत्मरति ही है, एव माने जो, एम्फासिस। यह तो आत्मरति ही एव, जो आत्मरति ही है, दूसरी रति नहीं है। दूसरी रति माने इंद्रियों के विषय भोगों की रति। तो जैसे कृष्ण ने 15 अध्याय पुरुषोत्तम में बताया, श्रोत्रम चक्षुष स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। वो विषय भोगरति, इंद्रियों के विषय भोगरति, यानी जो आत्मरति ही है, ब्रह्मानंद ही सत्य है, विषयानंद असत्य है। अच्छा, स्यात्, अभी स्यात् का अर्थ करो। कृष्ण बोले एक ही बात, स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। तो क्या अर्थ लगेंगे? जो मनुष्य, जो मानव आत्मतृप्त है कहेंगे कि रहा है कहेंगे? है। आत्मन्येव च संतुष्ट, आत्मनि एव च संतुष्ट, आत्मा में ही संतुष्ट है। ये दूसरे किसी इंद्रियों के विषय भोग में नहीं, वो विषय भोग वासना पूर्ति में नहीं। आत्मा ही हम अर्थ लगाएंगे जो शंकर ने भी नहीं लगाया होगा, और कोई आचार्य, कोई विद्वान, कोई पंडित, कोई संस्कृत का पूरा व्याकरण का निष्णात होगा, वो भी नहीं लगाएगा, पाणिनि भी नहीं। आत्मन्येव च संतुष्ट, आत्मा में ही संतुष्ट है। तस्य कार्य न विद्यते, उसको कार्य नहीं रहता। यहाँ कोई कार्य है नहीं। तो आत्मरति, अभी रति का शब्द हम क्या लगाते हैं? रत रहना। तो जिसमें जो रति है वो आनंद है, तो हम स्वयं ही आनंद है। हम स्वयं ही ज्ञान माने चित्त, शंकराचार्य का चित्त सत्य है और चित्त आनंद है। तो सच्चिदानंद, हम स्वयं ही परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद। मैं केवल परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ। ज्ञान माने चित्त माने सत्य और आनंद। तो मैं स्वयं ही सत्य हूँ, मैं स्वयं ही चित्त हूँ, मैं स्वयं ही आनंद हूँ। ओके, तो आत्मरति, तो आनंद है आत्मा जिसका, आत्मतृप्त, तृप्ति है आत्मा जिसका। आत्मा भी मैं नहीं, आत्मा भी मैं नहीं। एक्चुअली यदि ज्ञान सत्व, ज्ञान अद्वय ज्ञान सत्व भागवत का साथ बताया, तो अद्वय अद्वैत माने जिसके बगैर दूसरा कुछ नहीं है, ऐसा द्वैत नहीं है जिसमें, तो अद्वय ऐसा जो ज्ञान है वो सत्व है, माने सार है। तो ज्ञान है वो चित्त है, वो सत्य है, वो आनंद है, तो सत्य। तो आत्मा शब्द बाद में आता है। कृष्ण बोले वैसे अर्थ लगाए तो जो आत्मरति है, माने रति है आत्मा जिसका, आनंद है आत्मा जिसका,
आत्मा तृप्ति, तृप्ति है आत्मा जिसका। आत्मा मेन नहीं है, आनंद मेन है। आत्मा मेन नहीं, तृप्ति मेन है। हाँ। रति है आत्मा जिसका, तृप्ति है आत्मा जिसका, आत्मनिएव च संतुष्ट, संतुष्टि है आत्मा जिसका, तस्य कार्यम न विद्यते, उसको कार्य नहीं रहता। अब ये मैं देवुन स्त्रीउन पुरुषुन सुखीउन दुखीउन, उसका इसमें काम नहीं, खाली समय बिगाड़ना है। देह से जो यहाँ रहता है उसका काम नहीं है, आत्मा से रहना भी नहीं है। आनंद है आत्मा जिसका, तृप्ति है आत्मा जिसका, संतुष्टि है आत्मा जिसका, उसको कार्य नहीं रहते हैं। यदि हम आनंद न होते तो कार्य रहता, यदि हम तृप्ति न होते तो कार्य रहता, यदि हम संतुष्टि न होते तो कार्य रहता है। तो आप सिद्ध करो कि हम आनंद नहीं है, हम तृप्ति नहीं है, हम संतुष्टि नहीं है, तो आप जो मांगे होते। और ये पूरा आपको जो सृष्टि दिख रहा है उसमें भूत वर्तमान भविष्य में कोई भी जीव को आनंद है, तृप्ति है, संतुष्टि है। कितना भी भोग भोगे तो कितना जन्म, वो भी दृष्टांत दे दिया कि शुक्र को कितना एक अप्सरा के पीछे कल्पना से गया तो कितना जन्म जन्मांतर। फिर वो इंदो ब्राह्मण और वो थे ना हिंदू ब्राह्मण और अहल्या, कितने जन्म। और उसी साथ देते हैं भरत। अहल्या का पति कौन है? वो तो राजा था, पर ये ऋषि भरत ऋषि, उसका राजा जो है अहल्या का। ना अहल्या हिंदू ब्राह्मण वाली। ब्राह्मण अलग है और रानी है अहल्या, और राजा उसका है ना। तो उसने ऋषि को बोला, उसका कुल गुरु को साथ दो, तो साथ दे के दोनों मर गए। लेकिन वो जीव तो मरता नहीं है, जब तक वासना का संपूर्ण क्षय नहीं होता तब तक मोक्ष नहीं होता है। बस यदि मोक्ष नहीं होता है तब तक ये संसार में आवागमन जन्म मरण का चक्र रहता है, सुख दुख रहता है। और कितना जन्म बताएं। वैसे पुण्य पावन, उसमें बोला तेरे लाखों जन्म हो गए तो लाखों माँ बाप हो गए, उसका क्यों शौक नहीं करता है? ये माता पिता परमात्मा रहे, उसका क्यों शौक करता है? ये थोड़ी मरे हैं, परमात्मा थोड़ी मरता है। और परमात्मा में कोई जन्मता मरता है वो तो है ही नहीं। तुम क्यों भ्रम रखता है कि जन्मता मरता है? सब जन्म मरण का भ्रम क्यों रखते हैं? तुम्हारे लाखों जन्म और हमें होने वाले हैं, तो उसका माता पिता होंगे तो उसका शौक क्यों नहीं करता? वो भी मरेंगे। ऐसा करके कितना अनंत को इतना संपूर्णता में वशिष्ठ ने एकदम सच्चा चोखा खुला आर पार किया है कि यदि आप में लाए ना, वो पॉसिबल ही नहीं, संभव ही नहीं। और यदि मैं लाए ना तो मरने के लिए, और कोई भी बात ना रखें। आपके पास ज्ञान है, मन है, 5 विषय है इंद्रियों के, शब्द स्पर्श रूप रस, बस वही देखते रहो, वही छूटते रहो। मन से छूटो, चित्त से छूटो या शरीर से छूटो, यही बस। ये मैं हूँ, मेरा घर है, मेरा पैसा है, ये मेरा शब्द स्पर्श रूप रस गंध की मजा है। तो फिर वासना चक्कर चालू, जन्म मरण आवागमन और सुख चालू। और आपके संबंध में खाली ये देह का दृष्टांत हो तो कितने आए और गए, और कितने आएंगे और जाएंगे, तो फिर कितने जन्म आगे के। अनादि अविद्या, अनादि ब्रह्म एक बाजू है, तो क्या ज्ञानी का ब्रह्म अनंत है, अज्ञानी की अविद्या अनंत है? ये ब्रह्म और अविद्या का मेल कहाँ खाएगा? अविद्या कहती है मुझे ब्रह्म चाहिए, कभी नहीं मिलेगा। और ब्रह्म में अविद्या है ही नहीं। सगुण ब्रह्म से, स्वयं ब्रह्म से, केवल ब्रह्म से। अविद्या कहती है मन शून्य भ्रांति, माया, शून्य माया, शून्य कल्पना, मुझे ब्रह्म चाहिए। नारद कहते हैं, नारद ने तब किया, भगवान प्रसन्न हुए, मांगो, और मांगूंगा टाइम आएगा। फिर उसको तो अहंकार हुआ कि मेरा तब कितना कि भगवान प्रसन्न हो गया, वरदान भी दिया। भगवान बोला भाई इसका तो उपशम निर्माण करना पड़ेगा। नारद भीतर रहे थे तो फिर नगर आया, नगर में विवाह हो रहा था,
सब देश विदेश के राजा सब लाइन में बैठ गए। नारद भी बैठ गया, याद किया, वरदान बोले, हे प्रभु आप बोले वरदान, मुझे आपका रूप दो, और बैठ गया लाइन। अभी तो ये कोरी मेरे में गले में वरमान डालने वाली है कि नहीं? फिर क्या हुआ? फिर कोरी ने तो वो थी लक्ष्मी और बैठे थे लाइन में विष्णु, उसके गले में डाल दिया कृष्ण जो विष्णु। ऐसा ये मुझे वरदान दिया था, तो क्या हुआ? तो दोनों हंसते हंसते नगर से निकलते तो वो पीछे पीछे, वो भी देख लिया कि तो विष्णु है, तो आपने मुझे ठगा। ऐसा मैंने तुझे ठगा नहीं है, ऐसा ये इसमें गिरने योग्य तू नहीं है। फिर वो लक्ष्मी हंस के बोली, तेरा मुंह देख। तो जलाशय में देखता तो बंदर का मुंह था। मैंने तुझे ठगा नहीं है, मैंने तेरा रक्षण किया है। और तुलसी ने भी मानस में ऐसा कहा है, यही बात का उसका उदाहरण किया कि माँ बच्चे को वो सर्प और अग्नि को पकड़ने जाती है तो उसको खींच लेती है, तो उसको नहीं देती है, ऐसा नहीं है। और सर्प पकड़ने योग्य नहीं है, अग्नि पकड़ने योग्य नहीं है, समझ में आता है? और सर्प और अग्नि ऐसा कहे, माने नारद ऐसा कहे कि मुझे लक्ष्मी से विवाह कर, माने अविद्या ऐसा कहे मुझे ब्रह्म से विवाह करना है। अंधकार, रात्रि का अंधकार क्या है? मुझे सूर्य नारायण भगवान से विवाह करना है। तो सूर्य भगवान ने रात्रि का अंधकार देखा है, राम ने काम देखा है, और काम राम राम का कितना भी जप करे उसको राम मिलेगा नहीं मिलेगा। जहाँ राम वहाँ नहीं काम, जहाँ काम वहाँ नहीं राम, रवि रजनी दोनों का वो मिला ही नहीं है इकट्ठा। तो जहाँ प्रभु की अनुभूति वहाँ नहीं काम वासना, वहाँ नहीं विषय वासना, और जहाँ विषय वासना वहाँ नहीं प्रभु की अनुभूति, ऐसा है। तो विषय वासना ऐसा कहते हैं कि मुझे प्रभु की अनुभूति चाहिए। अच्छा, ऐसा लगता है कि इधर जिसको प्रभु कहते हैं, भगवान कहते हैं, राम कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, परब्रह्म कहते हैं, परम चिदा, कुछ भी चिदा कर, माँ चिदा कर, तो उसका पूरा प्रकाश यहाँ नहीं होता, ऐसा है? पूरा हो। यदि आपको नहीं होता है तो आपकी विषय वासना है, आपका देहाभिमान है, मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, नहीं समझे? मेरा जिंदा है कि मेरा ये मर गया, मेरा ये सुख है कि मेरा दुख है, मेरा पैसा है कि मेरा घर। तो आप फिर उसका कितना भी नाम लो, तो नाम कुछ नहीं है, वो नाम नहीं है, वो रूप नहीं है, वो अनुभूति है, वो ज्ञान है, वो चैतन्य है, वो स्वयं प्रकाश है, वो चिदाकाश है, वो ब्रह्म है, वो आत्मा है, वो शब्द नहीं है, ये कोई शब्द उसके नहीं है, ये आखिरी शब्द है, परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति। फिर वो शब्द नहीं है, और परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। और बोलेंगे फिर प्रूफ, हम बोलेंगे प्रूफ है, हम है, हम ज्ञान है, हम ये नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये ज्ञान चैतन्य है, ये ज्ञान परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। और उसमें दूसरी विकल्प के लिए जगह नहीं, जगह है, सूर्य बिंब है, उसमें प्रतिबिंब के लिए जगह है। वैसे हम पूर्ण ब्रह्म ज्योति, परम प्रकाश, परम शांति, पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेजगन, अनंत चिदघन, उसमें ये जो है पूरा आभास, प्रतिभास, प्रतिबिंब, इसकी जगह है, जिसको आप दृश्य कहते हैं, सृष्टि कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, संसार कहते हैं, जगत कहते हैं, जगह है। हम पूर्ण ब्रह्म सूर्य में, हम पूर्ण परमात्मा सूर्य में, हम पूर्ण चैतन्य सूर्य में, हम पूर्ण अनुभूति सूर्य में, अनुभव सूर्य में, हम पूर्ण ज्ञान सूर्य में, अज्ञान के लिए, भ्रम के लिए, आभास के लिए, अज्ञान के लिए जगह है, भ्रम के लिए, कल्पना के लिए है जगह। हम है। आप ऐसा कहेंगे कि ये हम है और परमात्मा है, यह अनंत है। हम कहते हैं कि हम है, तो आप कहते हैं अनंत है,
तो आप जैसा कहें कि आप नहीं है तो अनंत में कमी आएगी। यहाँ अनंत है और आप जिसको आरोप से देखते ये हम नहीं है, क्योंकि हम ज्ञान में ये नहीं, हम इसको जानते हैं लेकिन हम ज्ञान ये नहीं है, ये हम ज्ञान में नहीं है और ये कुछ नहीं, क्योंकि हम ज्ञान पूर्ण घन है, भरपूर है, अनंत घन अनंत घन। तो उसमें ये भास के लिए जगह नहीं है, इसलिए यह हम नहीं। हम ज्ञान है, हम भास नहीं है, हम भ्रम नहीं है, हम कल्पना नहीं है, हम अविद्या ज्ञान नहीं है, हम माया नहीं है। क्लियर होते हैं? आप कहे नहीं ये नहीं आनंद, तो कैसे बोल रहे मालूम है? आप ये है और आप है वहाँ अनंत है, तो वो नहीं है, आप ये है। तो डिफरेंस ये है सब में और इसमें क्या फर्क है? यहाँ ज्ञान ज्ञान है, केवल ज्ञान और केवल अनुभव, केवल चैतन्य, केवल महाचिदाकाश या परम चिदाकाश या परमाकाश। ओके, अज्ञान क्या है? उसने जो भास नहीं है, जो कल्पना नहीं है, जो भ्रम नहीं है, जो देह नहीं है, जो मन नहीं है, जो जीव नहीं है, जो साक्षी नहीं है, वहाँ ज्ञान है, उसके साथ वो नहीं है, उसको जोड़ के मैं कहा है। ज्ञान जो देह नहीं है वो देह को ज्ञान के साथ जोड़ के मैं ये देह हूँ, मैं ये पुरुष हूँ, मैं ये स्त्री हूँ। और ज्ञान उसको जानता है लेकिन ज्ञान वो नहीं है और ज्ञान में वो नहीं है। तो ज्ञान अज्ञान का ये डिफरेंस है। ज्ञान तो ज्ञान ही है, ज्ञान अज्ञान नहीं है। लेकिन ज्ञान जो जिसको जानता है ये देह को जानता है, ये देह ज्ञान नहीं है और ज्ञान ये देह नहीं है और देह है ही नहीं, ज्ञान ही है, क्योंकि ज्ञान घन है, चिद घन, तेज घन, तो भास के लिए जगह ही नहीं है। समझ आता क्या? तो अभी ये जो ज्ञान है समझ आता है कि नहीं? तो वहाँ जो भास या भ्रम या कल्पना या मोह या विद्या ज्ञान या माया देह, ओके। तो जो नहीं है अज्ञान क्या किसको कहते हैं? वो देह को, वो मन को, वो अहंकार को, वो चिदाभास जीव को, वो साक्षी को जोड़ के ये मैं, ये अज्ञान। तो ज्ञान अज्ञान ये मैं देह, ये भ्रम, ये अज्ञान है। मैं मन, ये भ्रम, ये अज्ञान है। मैं जीव, ये भ्रम, ये अज्ञान है। मैं साक्षी, ये भ्रम इल्यूजन, भ्रांति, ये भ्रम अज्ञान है। ज्ञान अज्ञान है, ज्ञान ज्ञान है और ज्ञान चैतन्य है, अनुभव है, चैतन्य है और ब्रह्म है, तो परमात्मा है, चिदाकाश। तो मैं हूँ, मैं ज्ञान हूँ, अज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? वो मैं ज्ञान में कुछ नहीं है, तो जोड़ना ना जोड़ने का सवाल ही नहीं है। मैं ज्ञान हूँ तो उसमें देह भ्रम नहीं है, मन भ्रम नहीं है, जीव भ्रम नहीं है, साक्षी भ्रम नहीं है, विषय भ्रम नहीं है, जगत भ्रम, दृष्टा दृश्य भ्रम नहीं है, साक्षी साक्ष्य भ्रम नहीं है, इंद्रियो विषय भोगो भ्रम नहीं है। तो नहीं है मैं ज्ञान, तो पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेजगन, अनंत चितगन, माँ चिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। तो नहीं है, उसको जोड़ना संभव ही नहीं है। केवल ज्ञान, केवल स्वरूप, केवल चैतन्य, पूर्ण ब्रह्म है पूर्ण ब्रह्म। आपको समझ में आता है? ज्ञान अज्ञान का डिफरेंस क्या है? ज्ञान अज्ञान नहीं होता है। ज्ञान के साथ उसमें जो भ्रम नहीं है, देह, मन, जीव, साक्षी, समष्टि व्यक्ति, माया का, चित्ता का, भूता का, तो उसको जोड़ के उसको मैं कहना, वो मैं कहने वाला मैं है, वो अज्ञान, अहंकार, ईगो, वो है ही नहीं। ज्ञान मैं को जानता है, ज्ञान मैं नहीं है, मैं ज्ञान नहीं है और मैं कुछ नहीं है और मैं ज्ञान हूँ, ये सच्चा मैं शब्द एक ही है। मैं देह, वो भी शब्द है, मैं ज्ञान, वो भी शब्द है, तो सच्चा मैं। ज्ञान का मैं है, वो सच्चा है। देह में, तो देह तो नहीं है, वो तो भ्रम है, वो खोटा है। तो खोटा में रखकर इधर रहता है, उसको ये ज्ञान नहीं हो सकता है। देह को खोटा जान ले और ज्ञान को सच्चा जान ले, और देह को ज्ञान के साथ न जोड़े और देह को मैं न कहे, उसको लिए गया है। ये
क्लियर था? अभी स्यात का अर्थ मालूंगा, जो और तो बोले ना, इफ एंड देन माने जो तो, ये जो तो नहीं, स्यात, स्यात आत्मतृप्त से मान होगा। ऐसा हम एक्शन करते हैं कि हम है, ये एक्शन है, मैं हूँ, आई एम, बिल्कुल वो कोई एक्शन है? नहीं। हूँ, सहज हूँ, मैं नहीं हूँ और हूँ ऐसी एक्शन करता हूँ। हूँ एक्शन नहीं है, हूँ ट्रुथ है, रियलिटी है, एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, जो है सो है, मैं हूँ। उसको सिद्ध करने वाला दूसरा कोई है? स्वयं सिद्ध हूँ। उसको प्रकाश करने वाला दूसरा कोई? स्वयं प्रकाश हूँ। उसको पूर्ण करने वाला कोई है? स्वयं पूर्ण हूँ। उसको स्वरूप करने वाला कोई है? स्वस्वरूप हूँ। स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप। और मैं अशांत हूँ, शांत हूँ। मैं दुख हूँ, आनंद। मैं अतृप्ति हूँ, तृप्ति हूँ। मैं असंतुष्ट हूँ, संतुष्टि हूँ। तस्य कार्य न विद्यते, मुझे कोई कार्य है? कितना प्रूफ चाहिए? प्रैक्टिकल। आप आभास भ्रम से, दृश्य भ्रम से, आपका मैं भ्रम से, आपका जगत भ्रम से, आपका पुरुष स्त्री भ्रम से, धन के निर्धन के भ्रम से, आपका सुख दुख के भ्रम से, आप कोई भी आइटम को हमारे साथ जोड़ो, आप जो मांगे वो दे दें। ब्रह्म वाले को ये ब्रह्म अनुभव में नहीं आएगा, और ब्रह्म में कोई भ्रम है ही नहीं। यदि ये ब्रह्म में कोई भी भ्रम होता तो टिकता। कोई भ्रम सामने आता है, वो अपना भ्रम है, अपना भ्रम लेके आता है, अपना भ्रम लेके जाता है। ब्रह्म में कोई भ्रम संभव ही नहीं है। ब्रह्म परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है। ब्रह्म महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश है। ब्रह्म कोई भ्रम नहीं है और कोई भ्रम ब्रह्म नहीं है। माया मन जीव जगत भ्रम है, मन कुछ नहीं है, और पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद है। तो ये विचारवाणी शब्द नहीं है, प्रकाश है, जो वो प्रकाश है, प्रकाश शब्द नहीं है, विचारवाणी शब्द नहीं है। अभी चलो, ऐसा लगता है कि ज्ञान प्रकाश रहा है, तो ज्ञान और प्रकाश शब्द नहीं, लेकिन प्रकाश है कि नहीं? ज्ञान है कि नहीं? प्रकाश है कि नहीं? नहीं है क्या? क्लियर है? चलो, क्लियर है? अभी इधर कोई किसको ऐसा हो कि मैं माया हूँ, मैं अविद्या हूँ, मुझे ब्रह्म चाहिए, मुझे परमात्मा चाहिए। रात्रि का अंधकार यहाँ आए और कहे मुझे सूर्य नारायण भगवान चाहिए। ये क्यों? क्या हुआ? दो पता है क्या? अच्छा, ठीक है। कैसा है? कैसा है? ऐसा लगता है कि विचारवाणी शब्द से या बुद्धि से ये कुछ हम पूर्व सिद्ध कर रहे हैं। सर, भूमिति में, ज्योमेट्री में जो प्रमेय आता है, क्या पहला थियरी ऑफ एब्सर्डम, मूर्खता का सिद्धांत, तो ऐसे होता है इसलिए ऐसा होता है, ऐसा होता है इसलिए ऐसा होता है, ऐसा, फिर क्या ऐसा नहीं हो सकता इसलिए ऐसा ही है। तो हमको थियरी ऑफ एब्सर्डम से नहीं चलना है। इति सिद्धम, मैं स्वयं अनंत पूर्ण पर ब्रह्म हूँ, स्वप्रकाश। तो सिद्ध करना नहीं है, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप। अविद्या वासना चित्त, अविद्या वासना चित्त अहम जगत है ही नहीं, ये सिद्ध करना है। जो है वो स्वयं सिद्ध है, और जो नहीं है वो स्वयं असिद्ध है। ब्रह्म स्वयं सिद्ध है और अविद्या माया स्वयं असिद्ध है, माने है ही नहीं, और है ही और स्वयं, दूसरा नहीं।
वो कहीं कब मालूम पड़ेगा आपको, कब तक लगेगा ये नहीं वो। तो आप देह में से बोल रहे हैं, खोटा में से बोल रहे हैं, और ये सच्चा में कह रहा है मैं अनंत हूं। आप ऐसा कहेंगे यहाँ नहीं, वो अनंत है तो अनंत में यहाँ नहीं तो उतनी कमी आएगी, न्यूनता आएगी। तो अनंत न्यून नहीं हो सकता, पूर्ण है, घन है। पूर्ण ब्रह्म अनंत तेजगन अनंत चिदघन। तो मैं पूर्ण ब्रह्म अनंत तेजगन अनंत चिदघन हूँ। मैं परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति हूँ। ये सच्चा मैं बोल रहा है। नहीं तो आप सिद्ध करो कि मैं नहीं हूँ। हम सिद्ध करेंगे क्या आपका मैं नहीं है। जो मैं ऐसा कहता है कि आपका मैं नहीं है, अनंत नहीं है, वो अनंत अनंत है, तो आप देह में बोल रहे हैं, इसलिए आपका मैं खोटा है। और मैं अनंत बोल रहा हूँ, इसलिए मैं अनंत, मेरा मैं सच्चा है। और खोटा में कभी सच्चा में को खोटा सिद्ध नहीं कर सकता, लेकिन सच्चा में खोटा में को खोटा सिद्ध कर सकता है। कैसे कि वो यहाँ अनंत को नहीं देख सकता है और अनंत को दूसरा देखता है, वो देह में है इसलिए वो खोटा है, और मैं स्वयं ही अनंत हूँ इसलिए वो सच्चा है। क्या समझ में आता है? आता है समझ में? क्लियर होता है क्या? सबसे थोड़ा क्लियर होता है? नहीं आपका मैं खोटा कैसे? जिसको यहाँ अनंत नहीं दिखता है, दूसरा अनंत दिखता है, तो और देह मैं से बोल रहा है, और मैं अनंत हूँ, तो अनंत में मैं कह रहा हूँ। यदि मैं देह में होता तो अनंत दूसरा दिखता है, दूसरा होता। यहाँ परोक्ष नहीं है, स्वयं है। मैं देह से अनंत कहना, ब्रह्म कहना, आत्मा परमात्मा कहना, वो आत्मा परमात्मा नहीं है, वो ब्रह्म नहीं है, क्योंकि मैं देह उसमें मुख्य है। खोटा में मुख्य हो, उसका राम बोलना भी खोटा है, कृष्ण बोलना भी खोटा है। देह में का भगवान बोलना भी खोटा है। समझ में आते हैं? और देह में नहीं है तो राम बोलना नहीं है, कृष्ण बोलना नहीं है, भगवान बोलना नहीं है, ब्रह्म बोलना नहीं है। मैं अनंत हूँ, और अनंत में दूसरा अनंत संभव नहीं है। नो कॉम्पिटिटर। अनंत का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। कॉम्पिटिटर माने हरीफ। मैं बिन हरीफ अनंत हूँ, है ना? बिन हरीफ समझते हैं कि चुटनी में बिन हरीफ जीत गए, उसको मतदान करना ही नहीं पड़ा। पूरा जो है समष्टि ने कह दिया कि भाई आप ही है, तो वोटिंग करना ही नहीं पड़ा। हमारा वोटिंग पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हम में अनंत में अंत वाला वोटर है ही नहीं। कोई अंत वाला वोट देके हमको अनंत सिद्ध नहीं कर सकता। हम अनंत स्वयं सिद्ध है। क्लियर होता है? चलो ठीक है, चलिए कुछ बाकी? क्या क्लियर हुआ? क्या है स्याद? स्याद जो कहा आत्मरति, आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्ट, तो रति ये सुनाई नहीं देता है। जो कहा कृष्ण ने कि आत्मरति, आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्ट, तो रति, तृप्ति, संतुष्टि जिसका आत्मा है, स्वरूप है, तो ये है स्याद। उसका कोई कार्य नहीं है, और ये स्वयं यहाँ है। स्वयं रहा है रहा है नहीं है। दूसरा होता है तो रहा है आता है। हमको संस्कृत नहीं आता है। अलग निरंजन। ऐसा नहीं लगता है कि आप पटुता में बहुत मास्टर है? ना, बिल्कुल। तो वाणिविलास बुद्धिविलास में मास्टर है, तो क्या है? स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश है। ऐसा? तो आप क्यों बहुत प्रकाशानंद है?
अभी देहानंद में से पोत प्रकाश अनंत का है। मैंने क्या बोले, प्रमोशन हो रहा है। चलो, क्या नित्यानंद क्या कहते हैं? आप इधर आ गए क्या? दे रहे श्रावण में, श्रावण ना, अभी 7 तारीख को 2 दिन के बाद। अच्छा, बोलो। 2 दिन के बाद वो अनंत में आने वाले हैं। अनंत नहीं, परम शांति में। और अभी नहीं है। और चीनू प्रभु अध्यक्ष रूप में रहेंगे, ये अधिष्ठान रूप में रहेंगे। जो नीचे है वो अधिष्ठान होता है, ऊपर है वो होता है अध्यक्ष होता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो क्या कहते थे? स्याद क्लियर है? होता है नहीं, रहता है नहीं, है, स्वयं है। वही मैं स्वयं अनंत हूँ, मैं स्वयं अनंत पूर्ण परब्रह्म हूँ। ये स्वप्रकाश, ये प्रकाश है, ये विचार वाणी शब्द नहीं है, उसमें ये मैं नहीं है, उसमें ये जगत नहीं है, उसमें कोई मैं मेरा नहीं है। समझते हैं? अभी ये जो प्रकाश है कि मैं स्वयं अनंत पूर्ण परब्रह्म हूँ, तो कोई अविद्या कहेगी नहीं आप ये हैं, वो किसने देखा है? तो वो अविद्या को नहीं दिख सकता है, वो माया को नहीं दिख सकता है। चलो, तेजनी जे शक्तियों तो यहाँ से हुआ था कि ये उपचार में द्वैताद्वैत है, चिदाकाश और चिदाभास। तो यहाँ द्वैताद्वैत नहीं है, और मैं चिदाकाश ही हूँ, अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ, और उसमें चिदाभास है ही नहीं। माने उपचार नहीं है, उपदेश नहीं है। उपदेश जो नहीं है वो अविद्या के भ्रम सापेक्ष है, और मैं चिदाकाश में, अनंत शुद्ध चिदाकाश में वो कल्पित अविद्या भ्रम है ही नहीं, इसलिए उपदेश का उपचार है ही नहीं। मैं चिदाकाश में, चिदाकाश और चिदाभास ऐसा द्वैत नहीं है, और चिदाकाश ही है। तो पूरा उपदेश संसार में करोड़ों तत्व ज्ञान के ग्रंथ जो आभास नहीं है वो नहीं है कहने के लिए है। और चिदाकाश तो स्वयं सिद्ध है, स्वयं प्रकाश है, स्वयं पूर्ण है, स्वस्वरूप है, तो उसमें आभास ब्रह्म तो है ही नहीं। तो आभास ब्रह्म नहीं है सिद्ध करके चिदाकाश सिद्ध नहीं होता है, वो तो स्वयं सिद्ध है। और चिदाभास ब्रह्म, आभास ब्रह्म कितना भी रखो तो भी वो कुछ नहीं है। स्वप्न में कितना भी रचे पचे रहो तो कुछ भी नहीं है। संकल्प विकल्प में कितने भी रचे पचे रहो कुछ भी नहीं। अविद्या वासना का संकल्प, मैं जगत, मैं मेरा, मैं देव हूँ, स्त्री पुरुष हूँ, गरीब तंग राय रंग हूँ, विद्वान मूर्ख हूँ, संसारी त्यागी हूँ, बालक युवान वृद्ध हूँ, जन्मता जीता मरता हूँ, राग द्वेष करता हूँ, मैं तो मेरा तरह करता हूँ, गरीब तंग हूँ, राय रंग हूँ। तो ये कितने भी आप कल्पित जो अविद्या वासना के संकल्प विकल्प करते रहो तो कुछ नहीं है। वो कितना भी करते रहो वो कुछ नहीं है, और वो कुछ नहीं है। सिद्ध करो या ना करो, वो चिदाकाश में कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। सिद्ध करके भी चिदाकाश को सिद्ध करना नहीं है, वो स्वयं सिद्ध है। तो चिदाकाश को नहीं है सिद्ध करने की, माने असिद्ध सिद्ध करने की अपेक्षा नहीं। चिदाकाश स्वयं चिदाकाश, समझाते हैं? तो ये सारे जो बोलते हैं ज्ञान के उपचार, वो ज्ञान के उपचार नहीं है। अज्ञान नहीं है ऐसे उपचार है। ज्ञान तो स्वयं है, स्वयं प्रकाश है, स्वयं सिद्ध। अज्ञान नहीं है सिद्ध करके ज्ञान को सिद्ध नहीं करना है। ज्ञान स्वयं सिद्ध है, और अज्ञान कितना भी सिद्ध करो तो भी असिद्ध है। और अज्ञान को असिद्ध सिद्ध करने से ज्ञान सिद्ध नहीं होता है। अज्ञान है, ज्ञान में अज्ञान के लिए वो संभव ही नहीं है। आकाश में दूसरा आकाश संभव नहीं है, वैसे चिदाकाश में दूसरा चिदाकाश संभव नहीं है। और यदि भ्रम कहो तो वो कुछ नहीं है। क्या कहते हैं? क्लियर? चलो, ગ્રીષ્મ ઋતુના સમયમાં સૂર્યના તેજની જે શક્તિઓનો ગરમી રૂપે દેખાવ થાય છે, વર્ષા ઋતુ
यहाँ परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति में ज्ञान अज्ञान बंध मोक्ष की गढ़ मतलब या खटपट या कड़ाकोट या गड़बन ये कुछ है ही नहीं, सहज है। मैं महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश हूँ, ये सहज है। मैं परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति हूँ, ये सहज है। सोचना कहना सुनना नहीं है, याद रखना भूलना नहीं है। क्लियर है? चल क्लियर है। करनारो सृष्टिनो वेदांत ब्रह्म ज्ञान में सिद्ध किसको कहते हैं? मैं ये देह नहीं हूँ और मैं आत्मा हूँ, ऐसी जिसकी आत्माकार वृत्ति है उसको सिद्ध कहते हैं। और यहाँ वृत्ति नहीं है, मैं देह नहीं हूँ ये वृत्ति भी नहीं है, मैं आत्मा हूँ ये माने अविद्या वृत्ति भी नहीं है, विद्या वृत्ति भी नहीं है। समझा नहीं? और मैं परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति हूँ, ये वृत्ति नहीं है, ये केवल स्वरूप है। वृत्ति स्वरूप नहीं है, विचार मानी शब्द स्वरूप नहीं है। स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, ये केवल स्वरूप है। तो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति वृत्ति नहीं है, केवल स्वरूप है। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश वृत्ति नहीं है, केवल स्वरूप है। और सिद्ध कौन है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, जगत मिथ्या है। तो वृत्ति है, अंतःकरण की वृत्ति है, तो वो वृत्ति ज्ञान सिद्ध है। और ये स्वयं प्रकाश सिद्ध है। खाली बुद्धि से समझ में आता है, आपकी बुद्धि की हम स्वयं प्रकाश को अपेक्षा नहीं है। अलग निरंजन। कोई मनुष्य कहीं भी जाएगा उसको ये नहीं मिलेगा, उसके मैं को सामने मैं ही मिलेगा। क्या कहते? आपका छोटा बड़ा मैं होगा, उसका छोटा बड़ा मैं होगा। आपको स्त्री पुत्र गर्दन मान चाहिए, उसको त्रिपुत्र गर्दन मान चाहिए। और क्या? वो बोलेगा भाई मेरा घर नहीं है, ये तो आश्रम है, ये मेरा स्त्री पुत्र अधिक नहीं है। तो शिष्य और शिष्य जो है वही स्त्री पुत्र अधिक है कि नहीं? नहीं है। कोई थोड़े के कोई प्रजनन से पैदा करते तो ही वो स्त्री पुत्र अधिक होते, उसके बगैर उससे भी ज्यादा होती आसक्ति, राग मोह होता है। ये मेरा शिष्य कितना महान है, मैं जैसे सबसे बड़ा गधा हूँ, उससे भी वो सवाया बड़ा गधा है। अच्छा, ऐसा लगता है ये जैसे तैसे बोलते हैं ना, प्रमाण नहीं है ऐसा बोलते हैं। कोई शास्त्र प्रमाण तो चाहिए, हम सनातन धर्म वाले। नाशवंत वर्तना है और सनातन मानना है। ये भगवान सनातन माने शाश्वत नित्य सत्य, अनित्य असत्य वर्तना है और हम नित्य सत्य वाले हैं। हम ब्रह्म है, हम आत्मा है। देह से वर्तना है और हम ब्रह्म है, हम आत्मा है। ऐसा लगता है ये नास्तिक यदि व्यापक प्रकाश हो जाए तो सारा जगत में धर्म ही नहीं रहेगा। ऐसा नहीं लगता है? धर्म ही नहीं रहेगा, नहीं अधर्म ही नहीं रहेगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय। अभी वो तुलसी थी तो कृष्ण ने उसका ब्रह्मचर्य भंग सतीपना भंग किया कि नहीं, तो उसको साथ दिया कि नहीं, तो शालिग्राम हो जाएगा। तो व्यापक चैतन्य परमात्मा क्या दूसरा हो जाता है? कभी नहीं, नेवर। और उसको उसके भ्रम से लगता है कि मैं ये सत्य हूँ और मेरा सत्यत्व भंग किया। अरे सत्ता भी नहीं ना सत्य भी नहीं है ना। सत जो अनंत है
यही सत्य है, अंत वाला कोई सत्य नहीं है कि नहीं? केवल अनंत ही सत्य है, अंत वाला कोई सत्य नहीं है। ये सत्य कहां जाए? और वो भी एक्चुअली लक्ष्मी का ही अवतार थे, वो भी इतने ही थे। और वो राजा था ना, कौन सा था, है ना, उसका पति था ना, तो उसने पहले से ही कह दिया मेरा व्रत पूर्ण ना हो तभी मुझे किसी भी पुरुष का स्पर्श ना हो। तो वो उसका पुरुष था ही नहीं एक्चुअली, वो लक्ष्मी थी। और हाँ, ये लक्ष्मी चंद ही उसका पुरुष था, लक्ष्मी चंद सेठ। तो उसने सतीत्व का भंग थोड़ी किया है। ये सब ऐसी करामत से कथा रखते हैं कि ज़्यादा वो जन्म में पड़ जाए, ऐसा नहीं है क्या? वो तुलसी हुई न, वो शालिग्राम हुआ, फिर बस उसी में रखे बजे रहते हैं। मैं कौन हूँ वो नहीं जानते, मैं तो ये हूँ। अरे ये नहीं है, ज्ञान है, वो स्वरूप है। अहम है, वो रूप है, वो स्वरूप नहीं है। रूप समझते हैं, मैं देह हूँ, ये रूप है, और मैं ज्ञान हूँ, वो स्वरूप है ना? तो स्वरूप में रूप नहीं है, स्वरूप रूप नहीं है, रूप स्वरूप नहीं है। ब्रह्म अहम नहीं है, अहम ब्रह्म नहीं है कि नहीं? वृंदा वृंदा है ना? ऐसा लगता है कि शास्त्र से चलने से मैं देह ही चालू रहता है, और ज्ञान में शास्त्र गुरु से चलना नहीं है। शास्त्र गुरु मैं देह से चलते हैं, या मैं और जगत और मैं और मेरा से चलते हैं, और नैये से चलते हैं, फिर उसको नैये कहते हैं। नैये से चलते रहते हैं और नैये कहते रहते हैं, तो है ही नहीं रहते हैं। और है को नैये करना नहीं है को है सिद्ध करना नहीं, वो स्वयं सिद्ध है कि नहीं? मेरा है। જેમ મોટી નદીમાં તરંગોના સમૂહો ઉત્પન્ન થયા કરે છે તેમ ચૈતન્યમાં સૃષ્ટિઓ ઉત્પન્ન થયા કરે છે। जो करोड़ों तत्व ज्ञान के ग्रंथ हैं, तो उसके निष्णात हो जाओ और बराबर आप जान लो, उसका अर्थ मर्मर सब जान लो, बराबर उसको बोलो, दूसरे को बताओ, वो ज्ञान है। बिल्कुल नहीं। वो कहाँ से बताएंगे? मैं ये देह हूँ, वहाँ से। मैं देह हूँ, और मैं देह हूँ, वो मैं ब्रह्म हूँ। तो पति क्यों? स्वर्ग में अविद्या का वो ब्रह्म की कथा करता है, वो ब्रह्म नहीं होता है, और ब्रह्म कभी अपने में अपनी कथा नहीं करता है कि नहीं? जो ब्रह्म की कथा करता है वो कथाकार होता है, वो ब्रह्म नहीं होता है, और ब्रह्म कभी अपने में अपनी कथा नहीं करता है। क्योंकि कथा कल्पना से बनती है, और ब्रह्म में कल्पना संभव ही नहीं है, इसलिए कथा बन ही नहीं सकती। आप कथा में से कल्पना निकाल लो, कथा नहीं रहेगी, है कि नहीं? और ब्रह्म में कल्पना रखो तो ब्रह्म नहीं रहेगा। नहीं, ये दूसरा बोले, आप बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। ब्रह्म में कल्पना जोड़ो तो कथा बनेगी, लेकिन वो ब्रह्म नहीं रहेगा। और जब कथा नहीं रहती है, जब कल्पना नहीं रहती है, तब कथा नहीं रहती है, तो ब्रह्म को कथा की अपेक्षा नहीं, क्योंकि कल्पना की अपेक्षा नहीं। ब्रह्म कल्पना कथा निरपेक्ष है कि नहीं? क्या हुआ?
क्या बोल रहे? अच्छा वो है। वो तो फिरता है, अच्छा वो ये तो कायम आवे ऊपर है। अब तो लकड़ी से चली जाएगी, लकड़ी से। ये रोज रहे ये रहे છે लकड़ी से नहीं चली जाएगी? अरे जती रहे हाँ? नहीं जाते जती रहे। अपने आप जाएगी। ठीक है चलो। इसमें दो प्रकार की होती है नहीं? ચંદન ગો અને આ ચંદન પાટલા ગો. ગો. પાટલા ગો ચંદન ગો. हाँ, दोनों का गुण अलग अलग है। પાટલા પડી રે ये कौन सी है? એ ચંદન ચંદન हाँ, ये क्या करती है? ઉડીન કાઢ્યો કરડે ના ખરી ના ઉડીન કાઢ્યો चलो चलो पढ़ो पढ़ो। और उसको कुछ नहीं करना, वो चली जाएगी। जाने दो उसको। સર્ગ 37મો। જાયગી આ 37મા સર્ગમાં અવિદ્યા, કામ તથા કર્મો એમનાથી આત્માનું આત્માપણું થયું છે અને બોધથી, અકામપણાથી તથા કર્મ રહિતપણાથી આત્માને સ્વરૂપ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે એમ કહેવામાં આવશે। हम ऐसा कहते हैं कि बोध से स्वरूप स्वरूप नहीं है, स्वरूप ही बोध है। जो आभास नहीं है ऐसे बोध से स्वरूप नहीं है। स्वरूप स्वयं बोध है और उसको आभास नहीं है ऐसा सिद्ध नहीं करना है। और स्वरूप आभास से, आभास बोध से स्वरूप स्वरूप नहीं है। स्वरूप स्वयं बोध है और आभास बोध बोध नहीं है। ये क्या कहते हैं? बोध से स्वरूप। तो आभास, आभास में बोध होता है उसको कहते हैं। तो आभास बोध है वो बोध नहीं है, और स्वरूप स्वयं बोध है उसको आभास बोध की अपेक्षा नहीं है। अभी आप कितने भी वेदांत ढूंढेंगे के मास्टर हो जाए ये मालूम नहीं पड़ेगा। इस स्वरूप स्वयं प्रकाश है, केवल स्वरूप है स्वयं प्रकाश। चलो वो तो चली जाएगी, जाने दो ना उसको, वो आती है ना हमेशा। આ રહે એ ખૂણામાં રહે છે. ये समझते नहीं है। ऐसी तो कितनी घोर हो जाती है और चली जाती है, चिपकने आती है। लेकिन चिपक, स्वरूप को क्या चिपक सकता है? सर्वदा स्वच्छ आकाश जैसे ही रहो, किसी को चिपको नहीं, किसी को चिपकने दो नहीं। सर्वदा स्वच्छ आकाश जैसे ही रहो, किसी को चिपको मत, किसी को चिपकने दो। तो ऐसे कितनी गो आई वो चली गई। हम तो बोले 365 गो लाओ और 75 करोड़ 75 करोड़ 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 375 करोड़ गो लाओ। वो क्या कहेगी? मुझे पैसा चाहिए, मुझे सोना चाहिए, मुझे भोग चाहिए, ले ले। इधर को जो पोटी कौड़ी भी नहीं तो मैं जाती हूँ, मैं आती हूँ और मैं जाती हूँ। इधर तो पैसा नहीं है, इधर तो भोगो नहीं है, इधर तो सोना नहीं है, इधर तो वाहन नहीं है, इधर तो मकान नहीं है, इधर तो दुकान नहीं है, इधर तो मिल कारखाने। मैं तो जाती हूँ, कौन बुलाया था? किसी को आओ मत कहो मत, किसी को रहो कहो मत, किसी को जाओ कहो मत। फूल प्रसाद लो, फूल आनंद मंगल में रहो। अकेला प्रसाद को क्या करना है? तो दरवाजा खुला है। माया कहती हो कि मुझे ब्रह्म चाहिए, रात्रि का अंधकार कहते हो कि मुझे सूर्य चाहिए। ये कहाँ पॉसिबल है? संभव ही है। चलो हाँ चलिए। कोई भी आभास का साक्षी हो या जीव हो या दृष्टा हो या दृश्य हो, वो आभास रह के ब्रह्म प्राप्त करना चाहे कभी नहीं मिल सकते। और ब्रह्म तो ब्रह्म ही है और आभास है ही नहीं, और ब्रह्म को ब्रह्म प्राप्त करना नहीं है।
और ब्रह्म में आभास की कल्पना या भ्रम करके ब्रह्म को प्राप्त करना नहीं है। ब्रह्म तो स्वयं ब्रह्म है और आभास है ही नहीं। क्लियर है? अच्छी वाइब्रेशन की थियरी की बात कर दी, यहाँ वाइब्रेशन अच्छे है, वहाँ वाइब्रेशन है, ऐसे अच्छे नहीं है, तो उसको मालूम ये भ्रांति सब पढ़ के सुन के बोलते हैं खाली। और मैं जैसे ही अपने को महात्मा ने, संत ने, ब्रह्म ने इतने वितराग मान लेते हैं, इधर वाइब्रेशन अच्छे है। अरे क्या वाइब्रेशन, वाइब्रेशन है ही नहीं, चलन है ही नहीं। परमाकाश निरंजन, निराकार, निर्विकार, अलख निरंजन। निरंजन का अर्थ मालूम है? निराकार निर्विकार का, निर्गुण निर्विकल्प का अर्थ तो मालूंगा। निहि वत्ता अंजन, निहि वत्ता आकार, निहि वत्ता विकार, निहि वत्ता गुण, निहि वत्ता विकल्प। नहीं है जिसमें अंजन माने कलंक। कौन सा? माया रूपी, कल्पना रूपी, भ्रम रूपी, अहम रूपी, मोह रूपी, अज्ञान रूपी। नहीं है कलंक जिसमें, समझ में आते हैं? आकाश में जैसे काली टिप की कलंक संभवित नहीं, वैसे चिदाकाश में अहम रूपी काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं। निहि वत्ता अंजन, निष्कलंक। निहि वत्ता आकार, नहीं है आकार जिसमें, निर्विकार नहीं है विकार जिसमें, निर्गुण नहीं है गुण जिसमें, निर्विकल्प नहीं है विकल्प जिसमें, निरपेक्ष नहीं है अपेक्षा जिसमें। ऐसे अलग है। अलग हैं? अलग अलग અલખ અલખ માટે અલગ નિરંજનમાં અલગ એટલે हाँ, अलग जो उस जो स्वरूप, केवल स्वरूप किसी जो आभास विषय का लक्ष्य नहीं होता। आभास है ही नहीं। यदि आप हमको देख रहे हैं तो खोटा देख रहे हैं, हम आभास नहीं है, आपका आभास ये भी नहीं। तो आभास आभास को देखता है, नहीं समझे? हम केवल स्वरूप है, हम केवल स्वरूप, केवल स्वस्वरूप, केवल महाचिदाकाश है, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप। इसको भी जानते हैं, इसको भी जानते हैं, लेकिन ये हम नहीं है, हम ये नहीं है, ये हम नहीं है, ये हम नहीं है। तो हम किसी भी आभास विषय के लक्ष्य नहीं है। अलख निरंजन, निहि अंजन, नहीं है अंजन माने कलंक। कौन सा? आभास विषय कलंक नहीं है जिसमें, है कि नहीं? चलो पढ़ो। કારણરૂપ કે કાર્યરૂપ જે કંઈ જગત જોવામાં આવે છે તે મહાચૈતન્ય જ જોવામાં આવે છે। જેમ નિરાકાર આકાશમાં સૂર્યની ગરમીને લીધે ઝાંઝવાની નદીઓ જોવામાં આવે છે, તેમજ મહાચૈતન્યના સ્વભાવને લીધે આ સઘળી સૃષ્ટિઓ જોવામાં આવે છે। જેમ પોતાનો દેહ ઘૂમતો ન હોવા છતાં પણ મદ પીવાથી તે ઘૂમતો હોય તેવો જણાય છે, તેમ જે મહાચૈતન્ય છે તે જ પોતાના સ્વભાવને લીધે जगत जेवू जणाय छे। आ जगत ब्रह्म। यहाँ निरूपण कैसा है और यहाँ प्रकाश कैसा है, डिफरेंस मालूम पड़ता है? डिफरेंस मालूम पड़ता है? यहाँ निरूपण कैसा है और यहाँ प्रकाश कैसा है। यहाँ स्वयं प्रकाश स्वरूप है और वहाँ स्वयं प्रकाश स्वरूप आभास भासता है। स्वयं प्रकाश स्वरूप में आभास संभव ही नहीं है। तो कोई भी इसका उपदेश देने वाला और उपदेश देने वाला वो आभास से ही चलेंगे। नहीं समझे? ये मैं हूँ, ये तू है, फिर हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं ब्रह्म, मैं ये आभास मैं ब्रह्म हूँ, ये आभास तुम ब्रह्म है। समझे? और यहाँ आभास है ही नहीं, प्रकाश से ही प्रकाश है। आखो प्रकाश છે પ્રકાશના ટુકડા થાય, એક ટુકડો ગુરુ ને એક ટુકડો ચેલો।
जिसमें अहम मन वासना भ्रांति गुलामी में सुख भ्रांति होगी तो ये पकड़ेगा कि आभास ही ब्रह्म है, और जिसमें अहम मन वासना भ्रांति गुलामी में सुख भ्रांति नहीं होगी तो उसमें आभास ब्रह्म नहीं होगा, स्वरूप ब्रह्म होगा। ये इससे पकड़ा ही जाएगा कि खाली नाम रूप कल्पना है, कल्पना नहीं है, इसलिए ये जीव जगत ब्रह्म है, ऐसा ही पकड़ेगा, है ना। वासना वाला इसका अर्थ वासना में ही अर्थ में ले जाएगा, और जिसमें वासना नहीं है तो उसका अर्थ जो केवल स्वरूप है वही केवल ब्रह्म है कि नहीं। मैंने दूसरा ब्रह्म नहीं है, स्वरूप ही ब्रह्म है, लेकिन आभास जो है, आभास रूप, ये जीव जगत ये ब्रह्म नहीं है। तो ये क्या कहेगा, ये क्या होगा कि समझने का कि नाम रूप कल्पना से ये ब्रह्म जीव जगत भासता है, तो नाम रूप की कल्पना नहीं है और जीव जगत ब्रह्म है, ऐसा करें। इसकी जरूरत कहाँ है, प्रकाश की जरूरत कहाँ है। मात्र योग वासिष्ठ आप अर्थ करे वो अर्थ नहीं है। प्रकाश से जाना जाता है, तो प्रकाश पहचान के प्रकाश है बस, और आभास नहीं है बस। आँखों प्रकाश है ना, आँखों आभास नहीं, आटલું જ। तो પ્રકાશ જ આભાસ ભાસે છે, અને આભાસ નામરૂપની કલ્પનાથી પ્રકાશ આભાસ ભાસે છે। નામરૂપની કલ્પના નહીં રાખવાની અને આભાસને પ્રકાશ જાણવું એવો અર્થ થાય। એટલે જો વાસના હોય तो आभास में जीव जगत आभास ने ज ब्रह्म माने, प्रकाश माने, गलत। એટલે ये शब्द ज्ञान होना, अर्थ ज्ञान होना वो महत्व का नहीं है। वासना भ्रांति कुछ नहीं है और स्वरूप पूर्ण है, ये महत्व का है। ये कहाँ मिलेगा, अरबों रुपया देने से मिलेगा, ये पूरा जगत का राज्य भोग लक्ष्मी देने से मिलेगा, ले लो। इसके लिए फूटी कौड़ी की भी जरूरत नहीं, समझ में। और वासना भ्रांति में चलने के लिए करोड़ों अरबों चाहिए, समझे। और कैवल्य परम निर्मलता शीतलता तो मैं स्वयं ही हूँ, उसके लिए ये आभास का कुछ भी नहीं चाहिए। यदि जल के मरना है, सड़ के मरना है, तो आभास का सब कुछ चाहिए। क्या कहते हैं, कैसा है ये शास्त्र गुरु में मिलेगा। इसमें क्या है, आभास है तो ब्रह्म कल्पना, नाम रूप कल्पना से ब्रह्म है, वो जीव जगत भासता है। अपने को नाम रूप कल्पना नहीं है ऐसा समझ के जीव जगत ब्रह्म है, तो कल्पना को ही ब्रह्म मानेगा। मैं ये जीव हूँ और मैं ब्रह्म हूँ, ये जगत है और ये ब्रह्म है। सर्वम कल्पितम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। तो जीव जगत को मैं नाम रूप की कल्पना, मैं जानता हूँ कि वो कल्पना सच्ची नहीं है। ये भी कल्पना में ही चलेगा। ये सब ये चक्कर है, वो सब कल्पना का चक्कर है, और ब्रह्म में कोई कल्पना का चक्कर नहीं है कि नहीं। प्योर एंड श्योर, नेट प्योर, नेट नेट माने अणिशुद्ध, 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 नकरा, नकरा, केवल पूरा, एब्सोल्यूट। પણ તમે તમારા સ્વરૂપના જ વિચારો કરો, તમે દેહરૂપ નથી। स्वरूप ना विचार थी स्वरूप है, स्वरूप है, और स्वरूप विचार भी नहीं है। और स्वरूप विचार से स्वरूप नहीं है, स्वरूप स्वयं स्वरूप है, और स्वरूप विचार रहित है। विचार तो स्वरूप विकल्प है, समझा दे। स्वरूप महासागर है और विचार तरंग है।
तो तरंग से महासागर प्राप्त नहीं होता है। महासागर स्वयं महासागर है और तरंग से महासागर प्राप्त नहीं होता है। विचार तरंग है कि नहीं? એમનો આમ હળદ વાંચે છીએ તો ખબર પડી જાય ને બધી. જરાય ન પડે. ઉપરથી મેં યોગ વાસિષ્ઠ એટલે અમને કહ્યું કે તમારે કઈ વાંચતા કેમ પેલા બાપુ બરાબર રણછોડ એમ કહેતા અને કોઈ ચોપડી વાંચતા જોયા જ નહીં. અને નાનપણમાં એમ કે તું ચોપડી જોઈએ તેમાં શું લાગે? એટલે અમે હસીએ એટલે ખબર પડી જાય કે આને આની કાંઈ જરૂર. ચાલો અમે એમ કહીએ આપણે દર્પણમાં આપણને જોઈ શકીએ. આ આપણને એ પણ પહોંચશે નહીં, ટૂંકો પડે. ન જોઈ શકીએ. આ આપણને આપણે દર્પણમાં જોઈ પામી શકીએ. ના. ચોપડીમાં આ આપણને આપણે પામી શકીએ. ગુરુમાં આ આપણને પામી શકીએ. લેતા જાવ, ખાઓ જાવ, ખાઓ એમ કે બાળપણમાં લે ખા લે લેતા જાવ. કોઈને ઠેસ આવે ને એટલે લે ખાવ લાડવો. એટલે ઠેસ એટલે કઈ આ ઠેસ લાડુ નથી ખાધું બહુ ખાતા. લે ખા લાડવો. ઠેબુ એ ઠેસ કઈ આ આખો કાંઈ ચાલો એવું લાગે છે આમ જોવું એવું આમ એકદમ આમ આખો પ્રકાશ છે ને આખો ખોલો નથી થતો કારણ કે આડું આવતું લાગે છે. જો આડું આવતું હોય આ આખા પ્રકાશમાં આખો પ્રકાશ છે, પ્રકાશ જ પ્રકાશ છે, સમજે? એમાં થયું કે સારું કેમ પ્રકાશ નથી દેખાતું? અને સારું જો કાંઈ નથી એવું હું એ કાંઈ આડું આવતું નથી અને આખો प्रकाश है। कुछ नहीं ऐसा मैं वो कुछ भी बीच में आता नहीं है और पूरा प्रकाश ही है। क्लियर? हिंदी એ થઈ ગયું. હા તમારે આવ્યા પહેલા થઈ ગયું. તમે યાદ ન કરો પછી અમે ભૂલી જઈએ કારણ કે એ રોજ બંગડી જોતા હોય ને. આ બંગડી ક્યાંથી લાવી? ત્યાં બગડી ને બંગડી બે કાયમ દેખાય. અજ્ઞાની સંસારીને આ પ્રકાશ કરવો એટલે વસીને નાકે દમાવી દે, પણ અમારે નાકે નહીં, અમારે નાક જ નહીં. એટલે તમારે ક્યાં તમે નકટા છો? નાક વગરનું સુગંધ એનો આવે ને દુર્ગંધ એનો આવે. પેલા રામકૃષ્ણ પરમહંસ છે ને વાયુ સુગંધ દુર્ગંધ કોઈ પોતાની સાથે લઈ જાય પણ વાયુ નહીં લે. સૂર્યપ્રકાશ બે પ્યાલા હોય, ગંગાજળ હોય ને એકમાં દારૂ હોય તો બેને પ્રકાશિત કરે, બેમાં આરપાર, પણ સૂર્યપ્રકાશ નિર્લેપ. એમ બ્રહ્મ નિષ્ક્રિય નિર્લેપ, નકટો નહીં. ચાલ આ લાઈનમાં તમે તમે દેહરૂપ નથી કારણ કે તમે રામ નથી, પણ વાસ્તવિક રીતે ચિદાનંદ સ્વરૂપ જ છો. ये बात आ गया कि मैं ये देह और देह का नाम मैं नहीं हूँ, मैं सत चैतन्य आनंद, मैं केवल स्वरूप, और ये रूप है वो अरूप है क्योंकि वो कुछ नहीं है. स्वरूप स्वरूप है, रूप अरूप है ही नहीं.
रूप उत्पन्न होता है, सतत बदलता है और नष्ट होता है। स्वरूप न उत्पन्न होता है, न बदलता है, न नष्ट होता है। स्वरूप स्वरूप ही है और स्वरूप कोई अरूप नहीं, कोई अरूप स्वरूप नहीं। स्वरूप ही स्वरूप है और सब रूप अरूप है, मन है ही नहीं, है कि नहीं? और जो है ही नहीं, ऐसे अरूप को स्वरूप मानता है, उसको इधर स्वरूप प्रकाशता है, फिर भी जानने में नहीं आता है। जो अरूप को अपना स्वरूप मानता है, अरूप को, ये विश्व उंदरी एक दिन नाक में से बोलता था, बचपन में हमने देखा है, बोलता बोलता विश्व उंदरी, विश्व सुंदरी मतलब विश्व उंदरी, उंदरी ऐसा सही है, हम गमत नहीं करते। विश्व उंदरी, अरे बोलते बोलते बड़े विश्व सुंदरी बोलते, विश्व उंदरी। ये अरूप को स्वरूप मानता है, इसलिए उसको स्वरूप जानने में नहीं आता है। ये अरूप है और स्वरूप ये अरूप नहीं है, ये अरूप स्वरूप नहीं है, समझे? कोई भी रूप, सब रूप अरूप है, मन है ही नहीं, और स्वरूप भी अरूप है क्योंकि वो कोई रूप है ही नहीं। सब रूप अरूप है क्योंकि वो है ही नहीं, स्वरूप भी अरूप है क्योंकि वो कोई रूप है ही नहीं। ऐसा बोल लगता है नहीं कि आपको प्रास में बोलना अच्छा आता है। ये प्रास में नहीं बोलते, प्रकाश में बोलते हैं। चलिए जी, चलिए। ऐसा ऐसा लगता है कि स्वरूप की बातें करते रहें और अरूप रूप को संभालते रहें। जो रूप अरूप है वो संभालते रहें। ये आपको ऐसा लगता है कि आपको तो आँख है तो आपको हम दिखते होंगे कि नहीं? ना, नहीं दिखते। क्या कोड़ा फूट गया क्या हमारा? नहीं है कोड़ा, नक्शा तो सिद्ध किया, ना, अभी अंदर सिद्ध करो। तुमको क्या दिखता होगा? अपने का आपको आँख है, हम आँख से आपको देखते हैं, वैसे आप आँख से हमको देखते होंगे। क्या क्या देखते होंगे बोलो? जो स्वरूप होता है वो कोई रूप नहीं होता है, और कोई रूप स्वरूप नहीं होता है, और स्वरूप को अपने में कोई रूप नहीं दिखता है, और रूप को हमारा स्वरूप नहीं दिखता है। स्वरूप जो सब रूप अरूप है उसका अलक्ष्य है, क्योंकि वो नहीं है, उसका है अलक्ष्य है। अलख, निरंजन, निहि अंजन, माने अंजन माने कलंक, माने उसमें कोई अरूप रूप रूपी कलंक है ही नहीं, है कि नहीं? सबको एक एक से दो, एक आ जाएगा। हाँ, ये भी एक एक दे दो। हाँ, 50 बुक गिन लो। पचास में ना
अच्छा अच्छा अभी आए भोजन प्रसाद पाए काय नाश्ता अकेले आए क्या टेबल पर अरे केतनपुर दिल्ही की केतनपुर के पिता हमने छू कर होता है પેલા આવી ગયેલા બે જણ ફાધર મધર दोनों आए पहले ये सब प्रसाद दिया सबको 50 बुक हो गया प्रसाद सबको दिया ये इनको दिया ये खड़े आपके फादर को दिए कल हाँ बाकी दो सब कैरी दिया उसको मैंगो सब तो सब कुछ रह नहीं सरल है दोनों सरल है हाँ दिया सब प्रसाद अरे उनको दो जो देने का है चॉकलेट दिया क्या दिया बाकी है क्या अखरोट दिया अखरोट उसको अखरोट दिया तो क्या बाकी है तो बोलो बोलो उसको देने दो सबको दिया चॉकलेट सबको दिया अखरोट चॉकलेट कैरी मैंगो सबको दिया ऊपर अंदर जो है अंदर देना थोड़ा मां अन्नपूर्णा में कोई बाहर गया हो तो उसको देना कोई बाहर गया क्या मणि प्रभु गया हो हाँ तो फिर दे देना वापस दूसरी बार अब हम तो बोले थे दो देने का ठीक है बात नहीं करिए आप भी ले लेना अब मणि प्रभु थैली प्लास्टिक की कोथली में रख दो सब बचना मत हो गया इसको प्लास्टिक पे डालना प्लास्टिक इसको डालना એ ત્યાં એમ્પ્લીફાયર ની નીચે છે हाँ एम्पलीफायर के नीचे प्लास्टिक है माइक और दोनों को